हेलो एवरीवन। नाउ आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। और आपके एसएसबी भी आने वाले हैं, दिसंबर में शुरू होने वाले हैं, स्पेशली फॉर एनडीए और एफकेट के तो चल ही रहे हैं। सो नाउ वी आर कवरिंग अवर इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस कवर कर दिए इंटरनेशनल रिलेशन। और आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, डेट इज इंडिया एंड यूएस रिलेशन। इंडिया और यूएस के रिलेशंस क्या हैं और कुछ लास्ट डिकेड्स में कैसे करके चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। तो ये सब समझेंगे हम स्पेशली। और इसका फॉर्मेट है वो मैं आपको इसी तरीके से देता हूँ जिससे कि यू पीपल कैन डिलीवर द सेम पॉइंट्स। जो इस पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, इसको ऑर्गेनाइज करके किया है, आप सेम ऑर्डर फॉलो करके वहाँ पे डिलीवर भी कर सकते हैं। बस आपको समझना है कि कैसे इवॉल्व हुए इनके रिलेशन, क्या क्या है इनके, ठीक है ना। और लोकेशन समझने के लिए तो ये आप समझ सकते हैं, ये हमारा हो गया यहाँ पे इंडियन ओशियन होता है ये रीजन, और ये वाला अटलांटिक ओशियन हो गया, और ये वाला जो पैसिफिक है, और ये सिमिलरली ये भी पैसिफिक है। ये पूरा कनेक्टेड है ग्लोब हमारा। तो एक ट्रेड कनेक्टिविटी जो होती है, स्पेशली आप समझते हैं सी के थ्रू होती है। तो वो इसके रूट हैं इंडिया के, लाइक जो कि इंडिया का यहाँ से अरेबियन सी है, यहाँ से होते हुए इसको क्या बोलते हैं, डेट इज रेड सी से मेडिटेरेनियन सी और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से क्रॉस करके अटलांटिक ओशियन, और यहाँ से यूएसए की कनेक्टिविटी है एक, तो ठीक है। तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है। और दूसरी कनेक्टिविटी यहाँ से है जो कि स्टेट ऑफ मलाक्का से जाती है, जो मैंने बताया था मोर देन 80% ऑफ ट्रेड यहीं से होता है, ठीक है ना। पूरे ग्लोब का, नॉट ओनली इंडिया और यूएस, पूरे ग्लोब का 80% से भी ज्यादा ट्रेड यहीं से पास होता है। तो यहाँ से जाने के बाद इधर यूएसए पड़ जाता है ऊपर, ठीक है। तो यूएसए, और एक यूएसए की ये अलास्का वाली टेरिटरी है, ये तो इसमें कलर नहीं है, तो ये भी यूएसए की पार्ट है, और ये वाला रीजन कनाडा आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा हो गया ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया कि क्या है क्या नहीं है सीन, ठीक है। नाउ जो मैंने लोकेशन के बारे में बता दिया, दैट इज ये हमारा इंडिया हो गया, दैट इज अवर यूएसए, ठीक है ना। चलो अब समझते हैं हिस्टोरिकल टाइज। तो सबसे पहले क्या समझते हैं, थोड़ा कहानी समझते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन वी यूज्ड टू शेयर विद यूएसए, और अभी क्या चल रहा है। तो समझने के लिए तो वी हैव अ वेरी इन द यूएसए एंड इंडिया रिलेशन, फ्लक्चुएशंस आए, चेंजेस आए हैं, क्योंकि कभी जो यूएसए है कभी किसी के साइड कभी किसी की साइड, ये बहुत हुआ है। और जो इंडिया के राइवल्स हैं उनके साइड तक हुआ है, लाइक पाकिस्तान के साइड भी हुआ है यूएसए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो रिलेशंस थे इनिशियली ठीक ठाक थे, कोई खराबी नहीं थी, अच्छा खासा सब कुछ था। बट जस्ट आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंट क्या होता है, 1947 के बाद कोल्ड वॉर एरा शुरू हो जाता है, जो कि पता 1991 तक चला था, ठीक है। तो उसमें दो ही पावर थी, बाइपोलर वर्ल्ड बन चुका था, दैट इज वन इज यूएसएसआर एंड अनदर वन इज यूएसए। जो कि यूएसएसआर आपको पता है ये वाला रीजन है, जो कि रशिया वाला पार्ट है, और ये सब सेंट्रल एशिया का पार्ट है, ये सब यूएस, एक यूएसएसआर का रीजन आ जाता है, दूसरा ये यूएसए आ जाता है, ये दोनों पावर्स थी, ठीक है। तो इसी समय पे इंडिया, उसके बाद ही ना जब ये सिचुएशंस खराब होती हैं, तभी क्या होता है कि यूएसएसआर एक्सपेंशन कर रहा होता है काफी ज्यादा, वो एक्सपेंड कर रहा होता है, तो वो सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ रहा होता है। तो क्या होता है एट दैट टाइम, यूएसए 1954 में पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन कराता है, दैट इज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सेंटो बोलते हैं। ये जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, लाइक मिडिल ईस्टर्न, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न नेशन जितने भी हैं, इनके साथ यूएसए अलायंस पार्टनरशिप साइन करता है, और उनके साथ रिलेशन बनाता है, जिससे कि यूएस का वहाँ पे काउंटर कर, सॉरी यूएस बोल रहा हूँ, यूएसएसआर को वहाँ पे काउंटर कर सके, यूएसएसआर एक्सपेंड ना कर पाए। क्योंकि दो ही पावर है, तो दोनों पावर एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ेंगी कि सब अपना अपना डोमिनेंस, ठीक है, एरिया में, ठीक है ना। और फिर क्या होता है ड्यूरिंग 1971 वॉर, पता है इंडिया का और पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, जो भी हुआ था, ठीक है ना, वॉर हुआ था जिसमें बांग्लादेश लिबरेट हुआ था, अलग कंट्री बना था। तो ईस्ट पाकिस्तान था, दैट इज बांग्लादेश, अभी जो है प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश इज अर्लियर नोन एज ईस्ट पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान रियल में अभी है वो तो था ही। तो उस समय क्या था, उस समय क्लैशेस हुए थे, तो एट दैट टाइम एक्सपेंशन तो चल ही रहा था उधर से यूएसएसआर का। तो उस समय में क्या होता है कि जो हमारा यूएसए है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान में फंडिंग देता है, उनको सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान में उसकी हेल्प से अफगानिस्तान में भी उसका पैर जमा के रखता है, जिससे कि अफगानिस्तान से वो काउंटर कर सके यूएसएसआर को। और जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है तब उसको काफी फंडिंग, डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना, सब कुछ देना। लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल जो हमारा एरिया है, जो कि एरिया इंडिया के ये आता है, यहाँ से आता है, इंडिया का ईस्ट, जो ईस्टर्न साइड है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपनी जो नेवी है, अमेरिका टू सपोर्ट पाकिस्तान यहाँ पे डिप्लॉय कर देता है। इवन यहाँ से आया है, तो यहाँ से अपना यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम, और नीचे से फ्रांस, तीनों तरफ से इंडिया को
घेर के रख लेते हैं। तो एट दैट टाइम जो इंडिया का फ्रेंडशिप पार्टनर है, जो कि बहुत पुरानी दोस्ती चली आ रही, डेट इज इंडिया यूएसए, अरे सॉरी रशिया की। तो आपस में दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो एट दैट टाइम रशिया ने अपने शिप्स भेजे थे, सबमरीन शिप्स भेजे थे टू हेल्प इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। तो उस समय से इंडिया के रिलेशंस आज भी रशिया के साथ काफी अच्छे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं रशिया के ऊपर कितने सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएसए ने। इंस्टेड ऑफ इट वो क्या करता है, इंडिया उसके साथ अच्छे खासे ट्रेड रिलेशन रखा है यूएसए सॉरी रशिया के साथ। उससे अभी अच्छा खासा तेल खरीदता है, और S-400 डिफेंस सिस्टम हो गया, जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, ये सब खरीदता है। ठीक है ना। तो अच्छे खासे रिलेशन हैं, तो वहां से थोड़ा फ्लक्चुएशंस आए हैं, बट करंट टाइम में देख सकते हैं हमारा क्लोजेस्ट अलाइ, वन ऑफ द क्लोजेस्ट अलाइ बोल सकते हैं यूएसए है, उसके साथ अच्छे खासे रिलेशन हम रख रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वहाँ की, यूएसए की, और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, और इकोनॉमी भी उसकी सबसे टॉप की इकोनॉमी, इकोनॉमी में तो कोई बात ही मत करो। ठीक है ना। तो उसके साथ भी रखना जरूरी है, क्योंकि वो ये समझ लो पूरे दुनिया को वही लीड करके चलता है एक तरीके से, ये समझ लो। ठीक है ना। तो उसके साथ रिलेशंस इंडिया अच्छे रखता है। और अभी रिसेंटली पावर चेंज हुई है, ट्रम्प आए हैं अभी, डोनाल्ड ट्रम्प पावर में, तो उसके साथ देखते हैं कैसे रिलेशन इवॉल्व होते हैं अभी। ठीक है ना। Now let us know कि what are the present area of cooperation where these countries are being collaborated with each other. Like बहुत सारे spheres होते हैं, like economic and trade हो गया, science and tech हो गया, defense हो गया, और many more। बहुत सारे एरिया में जो लोग कोलेबरेट करते हैं आपस में टू इम्प्रूव देयर रिलेशंस। ठीक है ना। तो क्या होता है 2023 और 24 का डेटा आता है, तो इसमें ट्रेड रिलेशंस इनके बोथ के दोनों कंट्रीज के साथ होते हैं 118 बिलियन के आसपास कुछ। ठीक है ना। जिसमें इंडिया ट्रेड सरप्लस होता है, ट्रेड डेफिसिट बिल्कुल नहीं होता, जिसमें इवन आपको बताऊं, मैं डेटा बताऊं एग्जैक्ट कि इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। इंडिया एक्सपोर्ट लगभग करता है 78 बिलियन के आसपास, 78 बिलियन डॉलर, और इम्पोर्ट करता है 50 के आसपास। तो मतलब कि इंडिया सरप्लस में चल रहा है, इंडिया के पास इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इंडिया को फायदा ज्यादा है यूएसए के साथ। ठीक है ना। तो रिलेशंस काफी अच्छे हैं। और वी कैन ऑल्सो सी जो यूएसए है इस समय शायद सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इसका। ठीक है ना। तो फर्स्ट तो शायद चाइना हो चुका है, जिसने यूएस को क्रॉस कर दिया है अभी। तो ट्रेड काफी अच्छी ट्रेडिंग पार्टनर है, और एफडीआई का थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है, जो कि यूएस से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करता है अपने इंडिया के अंदर। ठीक है ना। और काफी सारे एग्रीमेंट्स भी साइन करे हैं, डेट इज यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, जो कि स्पेशली क्लाइमेट से लड़ने के लिए ही किया गया है। और कोलैबोरेटिंग इन द वेरियस स्पीयर, लाइक कोविड-19 आया था तब आपस में इन लोगों ने कोलैब किया था, जो स्पेशली मेडिकल साइंस के जो भी साइंटिस्ट थे इन लोगों ने, कि आपस में टेक्नोलॉजी और फिर जो भी मेडिसिन है, केमिस्ट्री आपस में शेयर करके प्रोमोट करेंगे हेल्थी हेल्थी रिलेशंस को, और जो भी देश लाइक हेल्थ सेक्टर में अच्छे नहीं है उसको भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना। अब मैंने भी यही बताया था, क्वाड मेंबरशिप है दोनों के पास, तो दोनों इसके थ्रू भी कोलैबोरेट कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं रीजन को, इंडियन ओशन रीजन है जो। ठीक है। और अभी जो ये बात लिखी है, दैट इज इंडिया टैरिफ अनएक्सेप्टेबल, जो कि किंग्स ऑफ टैरिफ है इंडिया, डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं ऐसा, क्योंकि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेड है इंडिया वहां से, मैंने भी बताया ट्रेड सरप्लस है इंडिया, मतलब इम्पोर्ट बहुत कम करता है। तो इम्पोर्ट बहुत कम करता है इसका मतलब वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। ठीक है ना। और ट्रेड सरप्लस तभी है। तो क्या है, इंडिया उनका सामान कम लेता है, क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा लगा देता है। मान लो 100 रुपए की चीज आ रही है यूएसए से इंडिया में, ठीक है ना, तो वो मान लो 50 रुपए टैरिफ लगा दिया उसने, तो 150 की होगी। और इंडिया में वही चीज या फिर किसी दूसरे देश से ले रहे हैं, वो सस्ती मिल रही है। ठीक है ना। तो मतलब एक तरीके से बंद करना चाहते हैं उसके सामान को, कि हम इनका सामान ना लें। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा था कि हम अपने जो टैरिफ्स हैं इसमें चेंजेस लाएंगे, क्योंकि इंडिया हमारे साथ ऐसा कर रहा, तो हो सकता है रिलेशन, अब यही है, नेगोशिएशन द ओनली वे सो दैट दे मेंटेन देयर इकोनॉमिक टाइज हेल्दी। ठीक है ना। तो यही एक तरीका है। तो मे भी अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो मीटिंग भी नहीं हुई है, अभी तो उन्हें अपना ऑफिस पे भी क्या कहते हैं, चेयर पे भी नहीं गए हैं जाके डोनाल्ड ट्रम्प, अभी तो जो बाइडन ही है। ठीक है ना। द यूएसए हैज बिकम द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म, ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर भी है। अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं, आई थिंक लास्ट ईयर क्या है, MQ-9 भी ड्रोन है जो कि यूएसए बनाता है। और अपाचे, सॉरी अपाचे तो नहीं, हाँ अपाचे, चिनूक, दीज आर द हेलीकॉप्टर्स जो कि डिफेंस डील हुई है इन दोनों कंट्रीज के बीच, और जो कि इंडिया में दिए हैं किसने, दैट इज यूएसए ने। तो देख सकते हैं अच्छी खासी रिलेशनशिप है। और 2008 में जबकि जीरो डिफेंस डील थी, बिल्कुल एक भी डील नहीं होती थी, बट एट दैट टाइम 15 बिलियन डॉलर की डील्स हो रही हैं और रिलेशंस को एनहांस किया जा रहा है। ठीक है ना। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफेंस रिलेशन। डिफेंस टाइप्स तो बहुत अच्छे हैं इसके साथ, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में ये लोग कोलैबोरेट करते हैं, बहुत सारे ग्लोबल और मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उसके थ्रू भी करते हैं। ठीक है ना।
तो ये इंडो इंडो यूएस इंडिया यूएस रिलेशंस इन डिफेंस हैज emerged as a major pillar of the इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड इंटेंसिफिकेशन इन द डिफेंस ट्रेड। ठीक है, काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं आपस में, जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम यहाँ लिखे हैं, युद्ध अभ्यास, वज्र विहार, और जबकि तीनों डायमेंशंस को कवर करते हैं, लाइक एयर, वाटर एंड लैंड। तीनों डायमेंशंस में ये लोग आपस में एक्सरसाइज करते हैं। तो इससे क्या, जैसी तरकस हो गई, ये हमारी नेवल एक्सरसाइज होगी, युद्ध अभ्यास हो गई, ये हमारी आर्मी एक्सरसाइज होगी, वज्र प्रहार हो गई, ये हमारी एयरफोर्स होगी। तो क्या है कि हर एरिया को ये कवर करके आपस में एक इंटर ऑपरेबिलिटी होती है, जिससे कि हम आपस में पहले से ही तैयार होके रहते हैं। अगर आपस में इन फ्यूचर कभी काम करना पड़ता है, दे कैन वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गोल, जो भी गोल होने वाला है उनका। ठीक है ना, लाइक दीज आर द कंट्रीज हु आर आल्सो गोइंग फॉर यूएन पीस कीपर्स। तो उसमें भी कहा है कि हम इन दोनों कंट्रीज को, क्या और भी कंट्रीज हो सकते हैं, उनको आपस में काम करना पड़ सकता है, क्योंकि यूएन में अच्छा खासा फोर्सेस इंडिया की तरफ से जाता है। लेमुआ हो गया, दैट इज लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों की मिलिट्रीज के लिए स्पेशली। तो इसमें एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज करेंगे, लाइक अगर यूएसए का कोई शिप आ रहा है और उसको डॉक करने की जरूरत है, उसको रुकना है, तो इंडिया के बेसिस हैं, जो भी पोर्ट्स हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक कुछ खराबी हुई है तो दे कैन प्रोवाइड फैसिलिटीज और सही कराने की मरम्मत, जो जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ है तो वो भी सही करा सकते हैं। तो ये एक दूसरे के पोर्ट एक्सेस दे दी, एयर बेसिस हो गए, लैंड फैसिलिटीज हो गई, वो आराम से इनकी मिलिट्री भी यूज कर सकती है। इवन इंडिया भी कर सकती है उनकी, इंडिया, क्योंकि यूएसए आपने देखा काफी सारे बेसिस बने हुए हैं, पूरे इंडियन ओशियन रीजन हो गया और अदर कंट्रीज में भी, तो अच्छे खासे हैं। ठीक है ना, कॉमकासा भी साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में, दैट इज कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, जो कि मिलिट्री कमांडर्स होते हैं स्पेशली, ठीक है ना, जो कि सीक्रेट टॉक्स होती हैं उसके लिए है स्पेशली। ठीक है ना, कि जो कम्युनिकेशन होता है ना, कि जैसे कि हम और जैसे कि इंडिया और यूएसए वाले हैं, ठीक है, आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं तो लीक ना हो जाए कोई बात। ठीक है ना, तो इसको लेके बहुत सिक्योर इनका जो भी, सॉरी जो भी इनके इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा सिक्योरली काम करते हैं आपस में। ठीक है, तो दिस इज कॉमकासा। नाउ लेट अस नो अबाउट साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में भी अच्छा खासा कोलेबोरेशन है, क्योंकि दे आर वर्किंग फॉर निसार सैटेलाइट। तो निसार सैटेलाइट है वो इंडिया की स्पेस एजेंसी एंड अवर इंडियन और यूएसए की स्पेस एजेंसी काम कर रही है। तो इसमें है क्या, ये वर्क कर रहे हैं फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। निसार की फुल फॉर्म है नासा इंडिया सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट है जो अर्थ में ऑब्जर्वेशन करेगी, और सबसे खास फीचर इसका है कि ये हर 12 दिन में पूरे अर्थ को लाइक ऑब्जर्व कर लेगी। हर 12 दिन में घूम के जाएगी अर्थ के चारों तरफ, अर्थ का लैंड कैसा है। और स्पेशली ये हमारे क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोलर आइस, जो पोलर रीजन है वहाँ पे आइस कितनी क्या है, कितनी क्या पिघल रही है। इस समय क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा पीक पे है, काफी ज्यादा हो रहा है इस समय, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिले हैं हमें इस समय। ठीक है, तो ये सैटेलाइट आपस में दोनों मिलकर कर रहे हैं, और बाय द एंड ऑफ 2025 2025 के अंत तक ये सैटेलाइट को लॉन्च करने का भी प्लान है इनका। इंडिया यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड एस्टेब्लिश 2009। तो 2009 में ये लोग एक एग्रीमेंट एक तरीके से साइन करते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, दैट इज फोस्टर इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपस में ये लोग इस चीज को एनकरेज करते हैं, इनोवेशंस लेके आते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करते हैं, दोनों कंट्रीज आपस में। ठीक है, और एक ये 2022 में एक इनिशिएटिव लिया गया, दैट इज इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो इसके थ्रू क्या करते हैं ये लोग, जो टेक कॉपरेशन है अपना और ज्यादा एनहांस कर देते हैं। लाइक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, लाइक जनरल इलेक्ट्रिक इंजन की टेक्नोलॉजी है, वैसे इंडिया के साथ शेयर कर रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया। तो इसके थ्रू ये लोग आपस में टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव टेकन बाय बोथ कंट्रीज। और आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा, लास्ट ईयर ही साइन किया है इंडिया ने। तो इसके काफी सारे सिग्नेटरीज हैं, इंडिया आल्सो बिकम द सिग्नेटरी ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड। इसमें क्या होगा, जो भी लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन होना है, स्पेस में जो लोग काम करने वाले हैं ना, जितने भी स्पेस में काम करेंगे, लाइक तो उसके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करना, प्रिजर्वेशन रखना, स्पेस रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, और जो हम वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग मेनी मोर सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल्स में वो सैटेलाइट घूमते घूमते फिर डेब्रिस में चली जाती, खराब हो जाती है ना, जब उसका काम खत्म हो गया तो फिर तो काफी सारा कचरा बढ़ चुका है, तो उसको भी कैसे करके डिस्पोज करना है, ये सब चीजें आपस में कंट्रीज, क्योंकि जितने ज्यादा कंट्री होंगे उतना अच्छा कोलैबोरेशन होगा, क्योंकि फंडिंग्स भी रिक्वायर होती है। हम जितने बड़े मिशन करने वाले हैं तो उसके लिए फंडिंग्स भी चाहिए होती है, तो आपस में कोलैबोरेट भी एक आपस में काम करेंगे ना साथ मिलके, तो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएंगी चीजें। और कोविड 19 के टाइम पे क्या हुआ था, जो इनके साइंटिस्ट थे अमेरिका और इंडिया के, आपस में
जॉइंट रिसर्च कर रहे थे। तो उस समय से लेके अभी भी जो मेडिकल फील्ड में एक इन लोगों ने एग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो अभी भी ये लोग काम कर रहे हैं जॉइंट रिसर्च एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो जिसके लिए जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है ना। और बोथ कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ मैनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो काफ़ी सारा G20 में भी ये लोग हैं। और क्या बोलते हैं, हमारा क्वाड हो गया, और GB या G20 का पार्ट था। तो ये सब मैं बताने वाला हूँ आपको क्या था। फर्स्ट वन, ITU का नाम सुना होगा आपने। ITU में भी इंडिया यूएसए दोनों है, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न रीजन को टेक केयर करती है, ठीक है ना। तो पॉइंट तो बहुत सारे थे, आई कैन नॉट कवर ऑल द पॉइंट्स, बट स्टिल आई ट्राई टू एट द मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट्स, ओके ना। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, यू कैन ऐड योर ओन पॉइंट्स। तो इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्री डायलॉग, तो इसमें क्या होता है कि और यूएसए के दोनों साइड के डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर दोनों कंट्रीज के आपस में बैठ के बातचीत करते हैं फॉर द डिफेंस रिलेशन, एज वेल एज जो भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, मिनिस्ट्री होती है पूरी, वो आपस में बातचीत करती है फॉर मेंटेन और द कोई डिस्प्यूट है, कोई चैलेंजेस हैं, या फिर हमारे रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, तो उसको लेके ये चीज़ होती है। इंडिया का इस 2+2 डायलॉग नॉट ओनली विद यूएसए के साथ भी नहीं है, जो क्वाड मेंबर्स हैं लाइक हमारा डेट इज ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, और एक और कंट्री है, इंडिया तो है ही, ठीक है, इनके साथ भी 2+2 डायलॉग रखता है। क्वाड का तो मैंने एक वीडियो ही कवर किया था, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड पर्टिकुलर वीडियो ऑन क्वाड। क्वाड क्या है, तो इसमें इसके मेंबर्स हैं, तो दे आर वर्किंग फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन टू ब्रिंग द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड मेक द रीजन फ्री एंड फेयर फ्रॉम द बैरियर, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमें फ्रीली ट्रेड करने के लिए यहाँ पे मौका मिलता है, ठीक है ना। तो वो बताया था, ये भी वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेड रूट है जो इंडियन ओशियन से पास होता है, ठीक है ना। और ये GBA डेट इज ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, जो इंडिया के पास मेंबरशिप आई थी 2023 में G20 की। इसने काफी सारे अच्छे स्टेप्स लिए थे, और दिल्ली डिक्लेरेशन वाज साइंड एट द टाइम। तो उस समय क्या होता है, इंडिया आल्सो मेक एड वन, लाइक हमारे 19 देश थे, और एक यूरोपियन यूनियन था, G20 तभी बोलते थे। अब G20 एक तरीके से कह सकते हैं इट बिकम्स G20+, कि वहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया है। मतलब इस टाइम पे जब G20 समिट कराई थी इंडिया ने, तो ग्लोबल साउथ को लेकर ज्यादा कंसर्न था, कि ग्लोबल साउथ पे इतना फोकस नहीं है जितना नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, जितने भी ज्यादा उन पे ज्यादा फोकस है। तो ग्लोबल साउथ को लेके भी काफी सारे कंसर्न्स थे। और इस समय क्लाइमेट चेंज तो काफी ज्यादा है, तो उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया था, दैट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। और फाउंडिंग मेंबर कौन थे इसके, फाउंडिंग मेंबर ब्राजील, मैक्सिको, इंडिया एंड यूएसए थे। तो इसमें आपस साथ में काम किया है, और ये इंडिया की चेयरमैनशिप में हुआ, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस GBA में क्या है, अडॉप्शन ऑफ द बायोफ्यूल, इंक्रीजिंग बायोफ्यूल सप्लाई चेन, लार्ज इन्वेस्टमेंट विद अदर मेंबर्स टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। तो ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए थे इस समय। और जो नेक्स्ट स्टेप है एट द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी क्या है, दे एडवोकेट फॉर इक्विटेबल एक्सेस फॉर द हेल्थ केयर रिसोर्सेज। और ये भी मैंने बताया था, ये क्वाड में भी मैंने कवर किया है, कि ये हेल्थ एरिया को लेके कंसर्न है, जैसे कि मैंने बताया था, डेट इज कैंसर के लिए उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया था मून शॉट करके। तो क्वाड समिट में ही लिया था उन लोगों ने। तो वो एरिया को बहुत ज्यादा, एरिया का पूरा ग्लोब को ही हेल्दी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कोविड-19 था, हुआ कहाँ से था, चाइना से। जो कोविड आया था, हुआ चाइना से था, पर उसने पूरी दुनिया को पूरा तबाह करके रख दिया था। तो है ना, लाइक इकोनॉमिक क्राइसिस भी अगर एक देश में आती है, तो पूरा ग्लोब इससे डिस्टर्ब होता है, नॉट ओनली सिंगल। क्योंकि और जैसे कि जो ओपेक नेशंस हैं, जो स्पेशली तेल, जो कच्चे तेल हो गया, उसको सप्लाई करते हैं, अगर मान लो उनने सप्लाई रोक दी, तेल के दाम कितने ज्यादा तेज से बढ़ जाएंगे। तो अगर एक जगह प्रॉब्लम होगी, तो पूरा ग्लोब डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम में आ जाता है, ठीक है ना। और वी नो कि हाँ, हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, तो देयर विल बी सम चैलेंजेस बिटवीन बोथ द कंट्रीज, क्योंकि सबका नेशनल इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। तो कोई किसी के अगेंस्ट चला जाता है, कभी कोई किसी के अगेंस्ट चला जाता है। जैसे कि इन करेंट डेज में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि इंडिया, आपको सबको पता है कि इंडिया इज द एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया इस समय और भी सेक्टर्स में काम कर रहा है, पर प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करता है यूएसए में, वो तो मैंने बताया था अच्छा खासा 78 बिलियन के आसपास, $78 बिलियन के आसपास करता है, पर इम्पोर्ट कम करता है। तो उससे क्या है, टैरिफ हाई कर देता है, जो भी यूएसए से हमारे यहाँ चीज़ आती है उस पर टैरिफ लगा देता है, लेता ही नहीं है चीज़ें वो। तो इसको लेके डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि हम इंडिया का इम्पोर्ट कर रहे हैं चीज़ें। तो इंडिया को भी उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, नेगोशिएशंस करने चाहिए, जिससे कि रिलेशंस इंप्रूव हो सके, ठीक है ना।
और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक रूल है कि किसी भी देश में जो भी गवर्नमेंट है कैन नॉट गिव मोर देन 10% ऑफ सब्सिडीज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। लाइक इंडिया में क्या है, 10% से भी क्रॉस कर दी ये चीज, 10% से क्रॉस करती है, तो यूएस क्या करता है, काउंटर करता है कि इंडिया यहाँ पे क्या कहते हैं, सब्सिडी ज्यादा दे रहा है अपने फार्मर को। और करे भी क्यों ना, अगर मान लो हम फार्मर्स को सब्सिडी ज्यादा देंगे, मतलब सस्ते में चीजें प्रोवाइड करेंगे, चाहे यूरिया हुआ, चाहे इक्विपमेंट्स हुए, चाहे मतलब काफी चीजें हम, चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, कि जैसे कि अब तो ड्रोन के थ्रू भी सर्विलियंस होने लगी है, काफी चीजें इंप्रूवमेंट आया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये चीज अगर कम रेट में हम प्रोवाइड करेंगे, सस्ती में प्रोवाइड करेंगे, तो प्रोडक्शन जो होके आएगा वो भी कम पैसे में होगा, और कम पैसे में होगा तो हम पूरे दुनिया में वो चीज सप्लाई करेंगे। और सप्लाई करेंगे क्या, तो यूएसए की चीज जो बनाई होगी उसने, मान लो यूएसए 100 रुपए की बेच रहा है, अब वही चीज इंडिया 90 रुपए की बेच रहा है, तो इंडिया की चीज खरीदेंगे ना, और सेम चीज है। तो ये चीज है, तो इसीलिए वो काउंटर कर रहा है, ठीक है ना। और एज वी नो वी हैव अ गुड रिलेशन, गुड तो नहीं बोलेंगे, बहुत बेस्ट रिलेशन है हमारे रशिया के साथ, ठीक है ना। और उस समय क्या हुआ था, जब रशिया यूक्रेन स्टार्ट हुआ था, तो यूएसए ने काफी सारे सैंक्शंस लगा दिए थे रशिया के ऊपर। तो उसने सैंक्शन लगा दिए तो उससे कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। तो इंडिया ने भी काफी सारी अपनी चालें चली जो भी है। तो लाइक S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रशिया का है। तो यूएसए ने इस समय उससे ये कहा था, आप S-400 सिस्टम ना खरीद के जो थर्ड सिस्टम है, यूएसए का खुद का है, THAAD थर्ड सिस्टम है, वो खरीदे। और मना क्यों कर रहा था, क्योंकि इंडिया एक कार्डसा उनका एक एग्रीमेंट था, ठीक है ना, एक्ट था जो कि उसका सिग्नेटरी था। तो इससे करते क्या है, तो कार्डसा भी, जो कार्डसा के मेंबर होते हैं, इसका फुल फॉर्म रहेगा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू द सैंक्शंस एक्ट। तो जिसपे भी लाइक यूएसए ने रशिया पे लगाई सैंक्शंस, तो जो भी यूएसए के कार्डसा के सिग्नेटरी होंगे, तो वो किसी भी कंट्री जो यूएसए का अपोनेंट है लाइक रशिया, तो रशिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है ना। तो ये चीज साइन कर रखी थी इंडिया ने। बट इंडिया का उस समय क्या है, सबके भाई सबके पास अपना अपना अलग अलग पैसा है, इंडिया के पास अलग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है अपना, किसी दूसरे के पास कितना भी है, और वो चीज वहां से सस्ते में मिल रही तो क्यों नहीं आएगा। और उस समय पे ना काफी अच्छे रिलेशंस बनाए थे और काफी सस्ते में चीजें मिल गई थी, ठीक है ना। तो इसलिए क्रूड ऑयल बहुत बहुत सस्ते में लिया उसने वहां से। ये भी एक रीजन था कि यहाँ उसने अपने रिलेशन अच्छे डेवलप किए। तो H1B वीजा ये क्या होता है, ये यूएसए प्रोवाइड करता है, यूएसए की कंपनीज है। तो उसमें जो ग्रेजुएट वर्कर्स होते हैं, एक तरीके से वर्किंग वीजा है, क्योंकि जो भी फॉरेन से कोई भी बंदा आता है काम करने, तो वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो थोड़े प्रॉब्लम्स आए थे इसमें भी, चैलेंजेस आए थे कि दे नहीं पा रहे थे ज्यादातर ये लोग वीजा, ठीक है ना। और ये 2-3 साल का होता है आई थिंक, और एक्सटेंशन करा सकते हैं मैक्सिमम 6 साल का। तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे, मैक्सिमम एक्सटेंशन हो रहा था। तो इसको लेके चैलेंजेस आया था दोनों कंट्रीज के रिलेशंस के बीच में। और अभी आप देख सकते हैं जो खालिस्तानी खालिस्तानी जो लीडर्स थे कनाडा के, लाइक वो था, क्या बोलते हैं उसको, निज्जर था, निज्जर की किलिंग हुई थी। तो उसमें क्या था, यूएसए ने भी इंडिया के खिलाफ चला गया था उस समय। और इवन जो गुरुपरवन सिंह पन्नू है, तो वो क्या है, एक यूएस सिटीजन है और खालिस्तानी एक्टिविस्ट है। तो क्या बोलते हैं, जो यूएसए है वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू इस पे एक काम कर रहा है कि जो उनका जो पन्नू है, जो ये खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, यूएसए में रह रहा है, जो कि यूएसए सिटीजन है, तो उसके खिलाफ उसको मारने की साजिश करी गई है। तो एक कोई विकास कुमार है, उसको उनने पकड़ लिया, तो उसके खिलाफ भी थोड़े मतलब थोड़े थोड़े डिस्टर्बेंसेस आते हैं दोनों के रिलेशंस में। तो दीज आर द फ्यू सर्टेन challenges that I have covered. Now let us know what are the future or way forward, what can the relation, what type of relation they can made for improving their challenges whatever they are facing right now. तो उसकी बात करें तो इंडिया हैज टू चेंज इट्स नेचर। तो इंडिया का क्या है कि इंडिया अपना रिलेशन इस समय पता है, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है चाइना के साथ, ठीक है ना। मान लो ऐसा है कि वो 20 रुपए की चीज दे रहा है और 100 रुपए की चीज खरीद रहा है, 80 का है, मतलब ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। तो ये चीज करने के लिए क्या है, इंडिया के पास अच्छा एक ऑप्शन है, यूएसए के साथ रिलेशन बना सके, ठीक है ना। तो यूएसए से इम्पोर्ट थोड़ा बढ़ा सकता है, ठीक है। और डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी ट्रेड सरप्लस चल रहा है यूएसए के साथ, तो हम उधर कर लें तो कोई नुकसान नहीं है हमारा, ठीक है। In order to counter China in the maritime domain, India need to fully engage with USA and other partners in the Indo-Pacific region. तो क्या है, यहाँ पे क्वाड के तो मेंबर्स ऑलरेडी हैं, ये लोग अच्छा कर रहे हैं इस एरिया में, क्वाड जो हमारा इंडियन ओशियन रीजन है, ठीक है ना, और जो पैसिफिक ओशियन है, इसमें अच्छा खासा इनका रिलेशन चल रहा है और फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हो रही हैं, एक्सरसाइज हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है।
और जो डोमिनेंस है चाइना की वो धीरे धीरे काउंटर में ही है एक तरीके से, ठीक है ना। तो उसकी तो दिक्कत नहीं है, बट हाँ देयर कैन बी मोर बेटर स्टेप्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव द और ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, ठीक है, जो भी इनका चल रहा है अभी। बायलैटरल मैकेनिज्म शुड एड्रेस इश्यूज लाइक टैरिफ मार्केट एक्सेस। अभी मैंने बताया था कि टैरिफ वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूएसए के साथ। लाइक इंडिया यूएसए के प्रोडक्ट्स पे बहुत सारा टैरिफ लगा देता है, खरीदता ही नहीं है, तो ट्रेड रिलेशन में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो इसको लेके जो भी प्रॉब्लम है दे कैन सॉर्ट आउट और अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, जो डिपेंडेंसी है चाइना पे वो रिड्यूस हो सकती है, ठीक है ना। इंक्रीज इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड जॉइंट ऑपरेशन टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड साइबर थ्रेट्स। आपस में एक इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम हो सकता है, जस्ट लाइक फाइव आई अलायंस है ना, जो जिसमें यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दीज आर द ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज, 5 आई कंट्री, ठीक है ना। तो ये क्या आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, जो भी चीज से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड है, अपने इंटेलिजेंस जो खुफिया जानकारी होती है वो शेयर करते हैं आपस में, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंडिया कैन ऑल्सो, इंडिया एंड यूएसए लाइक क्वाड मेंबर्स आपस में कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है, तो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग अच्छी खासी हो जाएगी। तो ये कुछ अलग एरियाज हैं। और एनर्जी ट्रांजिशन में भी इंडिया के पास, इंडिया फिर भी अच्छा इंप्रूव कर रहा है इस समय, और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और इंडिया हो वैसा हो 3rd लार्जेस्ट बन जाएगा बाय एंड ऑफ 2029, ठीक है ना। तो और डेवलप्ड कंट्री 2047 तक बन जाएगा, ऐसा अभी लीडर्स बोल रहे हैं, बट हु नोज द फ्यूचर क्या होने वाला क्या नहीं होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया एंड यूएसए रिलेशंस। आई ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि इंडिया का यूएसए के साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि यूएसए ग्लोबल लीडर है, तो इसके साथ लीडरशिप रखना, लाइक कोलेबोरेशंस रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे ग्लोब को ये लीड करता है। इंडिया भी डी डॉलराइजेशन करने की भी कोशिश करी, लाइक ब्रिक्स में डोमेस्टिक करेंसीज में ट्रेड करने की, तो काफी कुछ करने की कोशिश करी है। तो इसलिए इसमें काफी पॉइंट्स थे और मैंने काफी पॉइंट्स ऐड नहीं करे हैं। तो इफ यू पीपल वांट टू ऐड योर ओन पॉइंट्स यू कैन ऐड। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, होप यू लाइक दिस सेशन, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स who are also having SSB in the recent days, or if you have any doubt, or you can comment me, or I will provide you telegram link, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। I'm going to provide many more stuff regarding SSB, जो भी अदर टेस्ट होते हैं हमारे, लाइक साइक हो गया, GTO के वगैरह हो गए, GTO स्ट्रक्चर्स, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। सो आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग द कॉन्टेंट इन माई यूट्यूब चैनल, सो आप लोग वो चेक कर सकते हैं। और क्या आप अगला चाहते हैं, लाइक इंटरनेशनल रिलेशन ही चाहते हैं जो कि कंट्रीज के बीच में है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रिक्स, आसियान चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट डाउन, सो आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो ओवर द सेम। और थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।